सनातन यूनाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि ज्ञान और ध्यान से भी बड़ा है अपना कर्तव्य निभाना, निष्काम भाव से कर्म करना। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म अनुसार कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की आशा के। यह अध्याय जीवन में कर्म की शुद्धता और कर्तव्य की महिमा को दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग, जिसमें छुपा है एक ज्ञानमय जीवन का मूल मंत्र। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम सोच रहे हो कि केवल ज्ञान प्राप्त करके तुम्हें कर्म नहीं करना चाहिए, तो ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति से प्रेरित हर व्यक्ति अनेक कर्मों में लगा रहता है। कर्म से ही संसार का नियम बना हुआ है। यदि बड़े लोग कर्म न करें, तो आम जन भी अपने कर्तव्य से भटक जाएंगे। जो पुरुष कर्म में आसक्त न होते हुए सदा यथार्थ रीति से कर्म करता है, वही पुरुष संसार को उपदेश देता है। जैसे राजा को, गुरुजन को और श्रेष्ठ जनों को अपने आचरण से दूसरों को सन्मार्ग दिखाना चाहिए, क्योंकि साधारण लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने कर्तव्य का पालन कर। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के साथ ही मनुष्यों को कर्म करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो और वे बदले में तुम्हें सुख देंगे। ये परस्पर सहयोग का नियम है। कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए भोजन करता है और यज्ञ में भाग नहीं लेता, वो पाप का भोगी होता है, पर जो यज्ञ पूर्वक कर्म करता है वही शुद्ध होता है। सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर नहीं चलता, वो उसे समझकर समर्पित भाव से कार्य करता है। इसलिए आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य को निभाओ, यही श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह मोह से रहित होकर समाज के कल्याण के लिए कर्म करता रहे। उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, इसलिए उसे सावधानी से कर्म करना चाहिए। जैसे राजा या कोई महान व्यक्ति जो करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। इसलिए ज्ञानी जनों का आचरण समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि मोह या अहंकार से प्रेरित होकर कर्म न करें। जो व्यक्ति मानता है कि वही सब कुछ कर रहा है, वह अज्ञान में है। असल में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। ज्ञानी जन ये जानते हैं और वे अहंकार रहित होकर कर्म करते हैं। इसलिए अर्जुन को भी चाहिए कि वह मोह का त्याग करे और युद्ध रूपी कर्तव्य को निडर होकर निभाए। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को मेरी आज्ञा समझकर करता है, वह न तो पाप को प्राप्त होता है, न ही कर्म के बंधन में बंधता है। लेकिन जो लोग मेरी शिक्षाओं की उपेक्षा करते हैं, वे मोह और अहंकार में फंस जाते हैं और वे केवल अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अज्ञानी को भ्रमित न करे, बल्कि धीरे धीरे उन्हें कर्तव्य में स्थिर करे। कर्तव्य ही मोक्ष का मार्ग है, पर यह समझ के साथ किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और उसमें श्रद्धा रखता है, वो अंततः मेरी ओर अग्रसर होता है। अर्जुन पूछता है, हे केशव, मनुष्य क्यों पाप करता है? मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा विवश होकर। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ये काम है, ये रजोगुण से उत्पन्न अत्यंत बलवान और पापी शत्रु है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी है। ये ज्ञान को ढंक देता है और आत्मा को मोह में डाल देता है। इसलिए हे भारत, पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर काम को समाप्त कर दो, जो ज्ञान और विवेक का नाशक है। जो व्यक्ति आत्मवश हो गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह शांत रहता है और वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन का उपदेश दिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जीवन में कर्म करते हुए भी मनुष्य आत्मज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल सनातन यूनाइटेड को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।